यदि मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड का अस्तित्व देवताओं से भी पहले एक शक्ति पर टिका है, तो क्या इस पर विश्वास करेंगे? क्या सच में ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी पहले कोई शक्ति थी? और क्या हमारे वेदों में लिखी गई बातें वास्तविक में विज्ञान से जुड़ी होती है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सृष्टि की वास्तविक शुरुआत कैसे हुई, आदि शक्ति का रहस्य क्या है, और क्या सच में शेष न केवल एक सर्प नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटित हुई। जब इस चर अचल जगत का विस्तार नहीं हुआ था, तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के बीच अपनी उत्पत्ति और श्रेष्ठता को लेकर शस्त्रास्त्र उत्पन्न हुआ। दोनों ही स्वयं को ब्रह्मांड का आदि कारक मानने लगे थे। उसी क्षण उनके मध्य एक अत्यंत दैव दिव्यमान एक स्तंभ पुंज प्रकट हुआ, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया, जिसका ना ही कोई आदि था और ना ही कोई अंत था। उस दिव्य लिंग ने यह उद्घोष किया कि जो ब्रह्मा और विष्णु से पहले इस शून्य में पहले से ही विद्यमान है। लेकिन यह कथा यही समाप्त नहीं होती। इसका आध्यात्मिक रहस्य इससे भी गहरा है। एक समय देवलोक में देवताओं का सभा लगा हुआ था। उसी सभा के बीच देवाधिदेव महादेव को सभी देवता स्तुति करके बुलाने लगे और उन्हें अजन्मा कहने लगे। तभी भगवान शंकर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए उन्होंने यह कहा कि इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी पराशक्ति है जो हमसे भी परे है, और वही शक्ति समस्त ऊर्जा और चेतना का मूल आधार है। तभी महादेव के वचनों के पूर्ण होते ही सभा के बीच मां दुर्गा दिव्य तेज के साथ प्रकट, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि वही मूल प्रकृति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ही त्रिदेव उसी विराट चेतना से उत्पन्न हुए हैं। मां दुर्गा ही वो आदि शक्ति है जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, विस्तार और संहार होता है। अर्थात यह तीनों देवताओं से पहले आदि शक्ति मां दुर्गा का अस्तित्व था, जिन्होंने इन तीनों देवताओं का सृजन किया। बाद में भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बने, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान विष्णु पालनहार बने, और भगवान शंकर जो संहार करता बने, यानी बुराइयों के संहार करने वाले देवता बने। आज के इस भौतिकवादी युग में जहां मनुष्य उसी पर विश्वास करता है जो अपनी आंखों से देखता है, जहां सत्य और असत्य का अंतर धीरे धीरे धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन हम अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरे तो हमें पता चलेगा कि हम मांस और हड्डियों के एक टुकड़े मात्र नहीं बल्कि एक ऊर्जा के पुंज भी हैं। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, यानी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि तत्व। यानी इन पंच तत्वों को जोड़ने वाली जो शक्ति है वह है प्राण ऊर्जा। इन ऊर्जा के बगैर शरीर एक मिट्टी का ढेर भर ही है। कहते हैं चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य अपनी नाभिकीय संलयन यानी नेचर फंक्शन से प्राप्त करती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इन परमाणुओं को गति किसने दी? खगोल विज्ञान के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड को
गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी नियंत्रित करती है। यही अदृश्य शक्ति सुनिश्चित करती है कि पृथ्वी सूर्य से न टकराए, चंद्रमा पृथ्वी से न टकराए। ग्रह नक्षत्र की दिशा यही अदृश्य शक्ति तय करती है ताकि ग्रह नक्षत्र अपनी निश्चित कक्षा में घूमती रहे, जिसे विज्ञान गुरुत्वाकर्षण कहता है और ऋषियों ने उसे रीत यानी ब्रह्मांडीय नियम कहा है। हजारों वर्षों पहले जब टेलीस्कोप नहीं थे, तब भी हमारे ऋषि महर्षियों ने ग्रहों की गति, ग्रहण का समय और नक्षत्रों की स्थिति सटीक वर्णन किया था। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि खगोल गणित का परिणाम था। उन्होंने यह समझ लिया था कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस विचार का संकेत महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने वर्षों पहले बता दिया था। वेदों में सूर्य को जगतः चतुस्रव कहा गया है, यानी संपूर्ण चर अचर जगत की आत्मा। अंततः यह प्रश्न आता है कि इस पूरी व्यवस्था का संचालक कौन है? ग्रहों की सटीक गति और दिशा निर्धारित कौन करता है? विज्ञान इसे बिग बैंग के पीछे की अज्ञात शक्ति कहता है और धर्म इसे आदि शक्ति और महादेव की दिव्य चेतना मानता है। चाहे हम उसे गुरुत्वाकर्षण कहे या ईश्वरीय सत्ता, सत्य यही है कि एक अत्यंत सूक्ष्म और बुद्धिमान ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। हम उसी विराट चेतना के एक छोटे से अंश हैं, क्योंकि निश्चित ही कुछ ऐसा है जो हमसे परे है। आज कुछ लोग यह कहकर वेदों का उपहास उड़ाते हैं कि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है, लेकिन वे इस प्रतीक का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। आज विज्ञान कहता है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय शक्ति के संतुलन से अंतरिक्ष में स्थिर है। वेदों में जिस शेषनाग का उल्लेख है, उसका वास्तविक अर्थ होता है ऊर्जा, यानी पृथ्वी और ब्रह्मांड के सभी ग्रह नक्षत्र उसी ऊर्जा से संतुलन है। अक्सर कुछ लोग वेदों और पुराणों के प्रतीकों का उपहास उड़ाते हुए शेषनाग का अर्थ एक साधारण सर्प समझ लेते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ है अत्यंत गहरा और वैज्ञानिक। संस्कृत में शेष का अर्थ होता है वह जो सब कुछ समाप्त होने के बाद भी बचा रह जाता है या बचा रह जाए। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, केवल रूप बदलती है। ब्रह्मांड के प्रलय के बाद भी जो ऊर्जा बची रह जाती है वही शेष है। पुराणों में कहा गया है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ है कि पृथ्वी किसी भौतिक स्तंभ पर नहीं, यानी गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा के संतुलन पर टिकी है। सर्प का आकार कुंडली जैसा होता है और हमारे ब्रह्मांड की गैलेक्सी भी सर्पिल आकार की होती है। इस प्रकार वह अदृश्य ऊर्जा जो पृथ्वी को संतुलित रखती है वही प्रतीकात्मक रूप से शेषनाग है। पृथ्वी के केंद्र में पिघलता हुआ लोहा है जो एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यही चुंबकीय क्षेत्र हमें घातक सूर्य के किरणों से बचाता है। जो वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म गणितीय सटीकता को देखते हैं कि कैसे हर ग्रह एक निश्चित दिशा और निश्चित गति में घूमता है, तो वह यह मानने पर विवश हो जाते हैं कि इसके पीछे कोई उच्च बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है, जिसे आज का वैज्ञानिक ग्रेविटेशनल फोर्स या डार्क मैटर कहता है, जिसे हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने अनंत शेष कहा है। यह केवल शब्दों का अंतर है। हमारे वेदों ने ज्ञान को रूपकों और प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है ताकि सामान्य लोग भी उसे आसानी से समझ सकें। सत्य वही है जो समय की कसौटी पर खड़ा उतरे और वेदों का ज्ञान आज भी आधुनिक